महिष्मती का सिंहासन, जहां शक्ति, राजनीति और छल की तीन धाराएं एक साथ बहती थीं। वहां एक रानी थी, शिवगामी देवी, जिसने अपनी तलवार और बुद्धि से राजपाट को वर्षों तक संभाला। लेकिन इस सत्ता की चमक के पीछे छिपी थी एक अंधेरी सच्चाई, जिसे केवल कुछ ही जानते थे। भल्लाल देव की गुप्त साजिश। शिवगामी, एक नारी जो न्यायप्रिय और निडर थी, ने बचपन से ही देखा था कि कैसे सत्ता लालच को जन्म देती है। जब बाहुबली और भल्लाल देव साथ साथ बड़े हुए, शिवगामी ने दोनों को एक समान प्रेम दिया। लेकिन भल्लाल देव के भीतर पल रही थी ईर्ष्या, जो धीरे धीरे विष में बदल रही थी। भल्लाल देव ने बचपन से ही महिष्मती पर अकेले राज करने का सपना देखा था। वो जानता था कि बाहुबली प्रजा का चहेता है, इसलिए उसने राजगुरु, सेनापति कन्ना और कुछ भ्रष्ट मंत्रियों के साथ मिलकर एक योजना बनाई, बाहुबली को खत्म करने की। शिवगामी भले ही शक्तिशाली थीं, पर मां का हृदय रखती थीं। भल्लाल देव ने धीरे धीरे अपनी बातें, झूठे प्रमाण और साजिशें शिवगामी के मन में बो दी। उसे विश्वास दिलाया गया कि बाहुबली राज्य और उसकी सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। मनोवैज्ञानिक खेल। हर दिन भल्लाल देव अपनी मां के सामने एक नई घटना पेश करता, जिसमें बाहुबली को दोषी ठहराया जाता। मसलन सीमा पर हमला, खजाने की चोरी या दरबार में विद्रोह। इन सभी घटनाओं के पीछे असली मास्टरमाइंड भल्लाल देव था। शिवगामी का दिल दुविधा में था, लेकिन उसका न्याय बोध झूठे तथ्यों के सामने झुकता गया। भल्लाल देव की साजिश अपने चरम पर पहुंची जब उसने कटप्पा को आदेश दिलवाया, उसी दाही मान पर जगह हायन जोनू साजो, बाहुबली को मार दो। और एक मां जिसने दोनों बेटों को बराबर पाला था, वही बनी अपने सच्चे बेटे की मृत्यु की दोषी। उसी क्षण से शुरू हुई एक रानी की प्रायश्चित की यात्रा। वो जानती थी, जब महेंद्र बाहुबली लौटेगा, तब केवल सिंहासन ही नहीं, बल्कि न्याय का पुनर्जन्म होगा। ये कहानी क्यों बांधे रखती है? हर क्षण एक राज खुलता है, हर संवाद एक भावनात्मक द्वंद्व लाता है। ये केवल सत्ता की कहानी नहीं, एक मां के भ्रम, एक भाई की साजिश और एक न्याय की पुकार की गाथा है। अगर आपको इस कहानी का अगला भाग चाहिए, महेंद्र बाहुबली का प्रतिशोध या शिवगामी का अंत, तो बताइए, मैं लिख दूंगा।